यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हमारी जो क्लास होती है ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं। इस क्लास में लाइब्रेरी साइंस के यूजीसी नेट जेआरएफ की हम तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस के ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं। आज जो हम पेपर करने वाले हैं ये आपका पेपर 3 है। दिसंबर में 2015 में जो आपका पेपर हुआ था वो पेपर हम करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है ओल्ड पेपर आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट आपके लिए रहते हैं, यानी ओल्ड पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। ओल्ड पेपर के अगर आपको बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर आपके, अगर आपको वो पेपर चाहिए तो आप परचेज कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पर आपको 31 पेपर मिलने वाले हैं। जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। कीमत रखी गई है 100 रुपये। अगर आपको परचेज करने हैं, साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, डेली जो आपको ओल्ड पेपर मिल रहे हैं उसमें का कितना बेनिफिट आपके लिए क्या कि जो अगर आप डेली पेपर देख रहे हैं तो आपको दिख भी रहा होगा डेली जो आप पेपर कर रहे हो कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर आप कर रहे हो इनमें जो क्वेश्चन आपके रिपीट आपके होता है। क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट आपके होते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या होते हैं आपके रिपीट आपको मिल जाते हैं। तो ये आपका बेनिफिट होता है। एक आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन आपसे पहले कैसे पूछे जाते थे, अब आपसे क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन का जो पैटर्न है आपका किस तरह का पैटर्न रखा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर से आपको ये सब मिलता है। चलिए, अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया आपका डिजिटल collection developed for capturing the intellectual output of a single or multi institution is called as. ऑप्शन ए डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी डिजिटल आर्chive, ऑप्शन सी डिजिटल रेपोजिटरी, ऑप्शन डी डिजिटल पब्लिशिंग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, डिजिटल रेपोजिटरी। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी डिजिटल रेपोजिटरी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फ्लिपनेट इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्ट गेटवे टू ऑल लर्नर्स इज नेम्ड एज। ऑप्शन ए EPG पाठशाला, ऑप्शन से बी IR@inflipnet, ऑप्शन सी आपका दिया गया है इन फोपोर्ट, ऑप्शन डी ई आचार्य। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी ई आचार्य आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटेलेक्चुअल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो आपका जो क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा गया इंटेलेक्चुअल जो लिटरेसी डे है वो किस दिन सेलिब्रेट होता है, किस दिन मनाया जाता है। तो बताइए इंटेलेक्चुअल लिटरेसी डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन ए 8 जुलाई, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका। ऑप्शन सेकंड 9 अगस्त, ऑप्शन थर्ड 8 सितंबर, ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर। 8 सितंबर को इंटेलेक्चुअल लिटरेसी डे सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, स्कोनल स्टैंड फॉर, स्कोनल का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया। पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ऑप्शन फर्स्ट द काउंसिल ऑफ नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ऑप्शन सेकंड साइंटिफिक नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी द साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, the key factor that enforces uniformity throughout retrieval system is. ऑप्शन ए controlled vocabulary, ऑप्शन बी search strategy, ऑप्शन सी यूजर प्रोफाइल, ऑप्शन डी डेटाबेस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है कंट्रोल्ड वोकैबुलरी। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन है कंट्रोल्ड वोकैबुलरी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not an example of non-random sampling? ऑप्शन ए स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन बी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ऑप्शन सी क्वोटा एंड परपोजिव सैम्पलिंग, ऑप्शन डी सेंसस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी सेंसस। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सेंसस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है,
According to S.R. Ranganathan, the reference service aimed at freshmen is called option A, general help to general reader, option B, short range reference service, option C, long range reference service, option D, initiation। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी इनिशिएशन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपको दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटी ऑफ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ऑप्शन ए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन एन ऑथर हैज नॉट रजिस्टर्ड हिज हर वर्क अंडर कॉपीराइट बट लीगली प्रोसीड। आगे अब आपको दिया गया प्रोसीड ओवर डिस्प्यूट ऑफ ओनरशिप, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ओनरशिप। ऑप्शन ए नो ओनरशिप विदाउट रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी इट मे नॉट बी लीगली टेनेबल, ऑप्शन सी ओनरशिप इज ऑटोमेटिक, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ओनरशिप इज ऑटोमेटिक। ओनरशिप क्या होती है ऑटोमेटिक आपकी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपका दिया गया गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वाज पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी FID, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी तो यूनेस्को ने ये पब्लिश किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 अब आपका दिया गया है What type of directory is the Times of India directory and yearbook including who's who? Option A general, option B special, option C professional, option D trade। तो राइट आंसर क्या आपका जनरल। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है जनरल जो होगा सामान्य आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। folk sonomy is a option A system in which users apply public tag to micro documents only, option B system in which users apply public tag on online items, option C system in which users do not apply public tag to online items, option D system in which users apply पब्लिक टैग टू ओनली प्रिंट आइटम्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है सिस्टम इन विच यूजर्स अप्लाई पब्लिक टैग ऑन ऑनलाइन आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज इंटरकैलेशन इन यूडीसी। तो इंटरकैलेशन यूडीसी क्या है। तो यूडीसी आपसे पूछा गया है इंटर जो कलेक्शन यूडीसी है वो क्या होता है। ऑप्शन ए प्रीफिक्स ऑफ ऑक्सिलरी, ऑप्शन बी सफिक्स ऑफ ऑक्सिलरी, ऑप्शन सी इनफिक्स ऑफ ऑक्सिलरी, ऑप्शन डी सुपर इम्पोज। तो क्या होता है इंटर कलेक्शन यूडीसी में जो इंटर कलेक्शन होता है वो होता है आपका इनफिक्स ऑफ ऑक्सिलरी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिवीजन ऑफ क्लासेस इन डीडीसी इज। डीडीसी क्या होता है आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका होता है। क्या होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को जो होता है ये आपका डीडीसी आपका होता है। क्या होता है डीडीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन है आपका है जेवेट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ पेरिस बुक सेलर्स, ऑप्शन डी सी द फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस बैकन्स 3 फाउंटेन्स ऑफ लर्निंग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस बैकन्स 3 फाउंटेन्स ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द सर्विस दैट इज मेड अवेलेबल थ्रू वेब 3.0 टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन ए मैसेज बोर्ड, ऑप्शन बी फोप,
ऑप्शन सी फ्लिकर, ऑप्शन डी मैशअप। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी फोप। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हु प्रपोंडेड द थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। तो जो थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन है वो किसके द्वारा प्रपोंड आपका यानी किसने की थी। ऑप्शन ए रेनी स्लिकेट, ऑप्शन बी एल्टन मेयो, ऑप्शन सी बर्नार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी एल्टन मेयो। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी एल्टन मेयो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज डायनामिक HTML। तो डायनामिक HTML आपका क्या होता है। ऑप्शन ए एसिंक्रोनस वेब डेवलपमेंट टेक्निक, ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इंटरैक्टिव एनिमेटेड वेबसाइट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी आपका है डायनामिक वेब पेज, ऑप्शन डी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इंटरैक्टिव एनिमेटेड वेबसाइट। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है, which one is not used as transmission media for voice data communication। ऑप्शन ए कॉपर वायर, ऑप्शन बी कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी प्लास्टिक वायर, ऑप्शन डी ऑप्टिक वायर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक वायर। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन से प्लास्टिक वायर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपको दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली विल बी रेंडर्ड अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC इज एज। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ, ऑप्शन सी दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। ऑप्शन ए ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी कैची मेमोरी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी कैची मेमोरी। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी कैची मेमोरी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पेज मेकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पेज मेकर किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी जियोमेट्रिकल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर जो पेज मेकर है वो आपका पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आपका है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया, क्वेश्चन क्या आपका 22 है। इसमें आपसे पूछा गया है, विच of the following are the special auxiliary of universal decimal classification UDC medium edition 1993। ए आपका है पॉइंट ऑफ व्यू 0.00, बी आपका है मटेरियल 03, पॉइंट सी आपका दिया गया पॉइंट नोट सीरीज 1/0.9, डी आपका हाइपन सीरीज 1/9। तो इसका राइट आंसर है इसमें से कौन कौन सा आपका करेक्ट होगा। जो स्पेशल ऑक्सिलरी ऑफ यूडीसी को क्या करता है फॉलो करता है, इसमें से आपका पॉइंट नोट सीरीज है और हाइपन सीरीज यानी सी और डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, सी और डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया, क्वेश्चन क्या आपका 23। इसमें आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइनर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपसे पूछा गया है। जो लीनियर मॉडल है कम्युनिकेशन का संचार का वो कौन कौन सा आपका है। तो इसमें
ए आपका दिया गया डांस हेलिकल मॉडल, बी लैशवेल मॉडल, सी डब्ल्यू श्रम्स इंटरैक्टिव मॉडल, डी बेकस मोजैक मॉडल। तो इसमें से कौन कौन सा आपका हो गया, लैशवेल मॉडल आपका होता है और डब्ल्यू श्रम्स इंटरैक्टिव मॉडल आपका होता है। तो बी सी आपका सही होगा। ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बी और सी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ए कॉपीराइट लॉ यूजुअली एम्स एट द फॉलोइंग फीचर्स। ए आपका स्टिमुलेट क्रिएटिव ऑथरशिप, बी पब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क्स। नेक्स्ट आपका दिया गया सी फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, डी प्रॉफिट मेकिंग बाय पब्लिशर। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है, ए और बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ए और बी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अब आपका दिया गया बाय 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव इनेक्टेड देयर रेस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। ए आपका हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मिजोरम, डी राजस्थान। तो इसमें से कौन कौन 2002 में जो एक्ट लगा था वो कौन किस किस पर लगा, हरियाणा में और मिजोरम में। तो ए और सी क्या आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ए और सी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 अब आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पब्लिकेशन आर एक्सक्लूडेड इन INB। ए आपका मैप्स है, बी फर्स्ट इशू ऑफ प्रोडिकल, सी न्यूज़पेपर्स, डी बुक्स इन रीजनल लैंग्वेजेस। ये आपको दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है, मैप्स आपका सही होगा और न्यूज़पेपर आपका सही है। ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी एंड ए आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी मैप्स और न्यूज़पेपर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो एलिमेंट किसका है, मार्केटिंग मिक्स का आपसे पूछा गया, कौन कौन सा आपका है। ए सेलिंग, बी प्लेस, सी परचेसिंग, डी प्रोडक्ट। तो कौन कौन सा आपका होगा, प्लेस हो गया और प्रोडक्ट आपका हो गया। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, बी और डी प्लेस और प्रोडक्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है। इसमें दिया गया आपका ALA's न्यूली लेबल्ड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लाइब्रेरीज ट्रांसफॉर्म लॉन्च्ड बाय ALA प्रेसिडेंट सारी फेल्डमैन एम्स टू फोकस ऑन ए the critical role the public libraries play in digital age, b the change of perception that libraries are just quiet places to do research, find book and read, c transforming the lives of all through education and lifelong learning। next आपका दिया गया डी आपका है टू डिटरमाइन द रोल ऑफ स्कूल अकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही होगा। ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आपका सही है, ए बी और सी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंथेटिक फीचर्स ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये आपको दिया गया। अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका है रिलेटिव इंडेक्स, बी एनुमरेशन ऑफ शेड्यूल, सी टेबल्स, डी ऐड टू इंस्ट्रक्शन। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही होगा। टेबल्स आपका सही है और ऐड टू इंस्ट्रक्शन आपका सही होगा।
ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, सी और डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 अब आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया आपका 30 क्वेश्चन में which of the following are the management theories related to motivation? A. Maslow theory of needs, B. Drucker theory, C. मैकग्रोगर theory of X and Y, D. फेयोल theory। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? मैस्लो theory of needs, ड्रकर theory और मैकग्रोवर theory of X and Y। तो ये तीनों का तीनों आपके सही हो गए। ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी आपका दिया गया है, ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ए बी और सी आपका करेक्ट है, सही है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। ए आपका है क्वालिटी सर्कल, बी एम्पावरमेंट, सी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, डी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो इसमें से आपका क्वालिटी सर्कल आपका सही होगा, एम्पावरमेंट आपका सही है और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट आपका सही होगा। ऑप्शन ए सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी एंड बी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ए बी और डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following are the parts of a URL universal resource locator? A. Protocol, B. Media access control, C. Domain name, D. Path। ये आपको देंगे तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? प्रोटोकॉल आपका सही होगा, डोमेन नेम और पाथ आपका सही होगा। ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए सी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ए सी और डी आपको ऑप्शन नंबर सी में मिला तो ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following tools index cited reference? A. D space, B. Scopus, C. JCCC, D. Google Scholar। तो इसमें से कौन कौन सा सही है आपका? स्कोपस सही होगा और गूगल स्कॉलर। तो बी और डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बी और डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया नल हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumption? ए आपका नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन द टोटल पॉपुलेशन, बी रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन द टोटल पॉपुलेशन, सी वेरिएबल्स आर रिलेटेड आफ्टर हैविंग स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्टेड। नेक्स्ट आपका दिया गया डी वेरिएबल्स आर रिलेटेड बिफोर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ए और सी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 आपका दिया गया द एशियंट नालंदा लर्निंग सेंटर हैड विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स फॉर लाइब्रेरीज? ए रत्न सागर, बी आपको दिया गया रत्न रंजाका, सी रत्न गर्भा, डी रत्न मंजारी। ये आपको दिया गया तो इसमें से कौन कौन सा सही है आपका? रत्न सागर और रत्न जो रंजाका आपका सही होगा। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी और ए क्या आपका करेक्ट होगा? तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए राइट होगा, ए बी आपका करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36।
ये आपको दिया गया आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अब्राहम मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स। अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया, ये आपको दिया गया है आगे। ए आपका है स्टीम, बी बिलोंगिंग, सी सेफ्टी, डी फिजियोलॉजिकल। तो ये कैसे कैसे अरेंज आपका होगा, पहले फिजियोलॉजिकल होगा, सेफ्टी होगा, उसके बाद बिलोंगिंग, देन ईस्टर्न। तो इसका जो सीक्वेंस आपका रिवर्स में आपका होगा डी, सी, बी और ए आपका आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी एंड ए, ऑप्शन बी सी बी डी एंड ए, ऑप्शन सी डी बी सी एंड ए, ऑप्शन डी डी सी बी एंड ए। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, डी सी बी ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर अब आपका 37 क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन 37 आपको दिया गया है, अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन द स्टेप इन क्लासिफाइंग डॉक्यूमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एनालिसिस ऑफ द टाइटल, अरेंज द स्टेप इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। यानी आपको सीक्वेंस में इन ऑर्डर को लगाना है। पहले आपको दिया गया एक्सप्रेसिव टाइटल, बी आपका कर्नल टाइटल, सी एनालाइज्ड टाइटल, डी आपका ट्रांसफॉर्म टाइटल। तो इसमें सबसे पहले आपका एक्सप्रेसिव टाइटल आएगा, देन कर्नल टाइटल आएगा, उसके बाद एनालाइज्ड आपका टाइटल, उसके बाद ट्रांसफॉर्म टाइटल आपका आएगा। तो सीक्वेंस जो बना आपका ए बी सी और डी आपका बनता है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो यही क्या आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 38 आपका है, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में कंप्यूटर मेमोरी को आपको अरेंज करना है। ए आपका दिया गया जीटाबाइट, बी एक्साबाइट, सी योटाबाइट, डी आपका पेटाबाइट। तो इन्हें सीक्वेंस में आपको लगाना है, किस में, जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका पेटाबाइट होगा, पीटाबाइट के बाद आपका सबसे पहले क्या आया, डी जो आपका दिया गया पीटाबाइट, यह आएगा पीटाबाइट। पीटाबाइट के बाद आपका आएगा एक्साबाइट, कौन सा बाइट, एक्साबाइट, एक्साबाइट। तो एक्साबाइट के बाद आपका पीटाबाइट होगा, पीटाबाइट, फिर आपका एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद आपका है जीटाबाइट, और जीटाबाइट के बाद आपका होगा योटाबाइट। तो डी बी ए सी आपका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन ए बी डी एंड सी, ऑप्शन बी सी ए डी, ऑप्शन सी डी बी ए सी, ऑप्शन डी सी ए बी डी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, डी बी ए सी। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू सी आर कोठारी। ऑप्शन ए आपका देगा सिलेक्टिंग रैंडम सैंपल एंड कंप्यूटिंग अप्रोप्रिएट वैल्यू, बी कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग द प्रोबेबिलिटी, सी सिलेक्टिंग सिग्निफिकेंट लेवल, डी मेकिंग फॉर्मल स्टेटमेंट। तो इन्हें अरेंज आपको करना है। चलिए अब आपको ऑप्शन देखते हैं इसके एक एक करके। ऑप्शन ए बी सी डी एंड ए, ऑप्शन बी ए बी सी डी, ऑप्शन सी सी ए बी डी, ऑप्शन डी डी सी ए बी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, डी सी ए बी। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन जो आपको डी दिया गया है राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इनैक्टमेंट। ए आपका डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, बी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया, सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया, डी इंडियन कॉपीराइट एक्ट। ये आपको दिया गया। तो अब आपके सीक्वेंस आपको दिया गया, इसमें ऑप्शन है आपका डी ए सी बी, ऑप्शन बी डी बी सी ए, ऑप्शन सी ए डी बी सी, ऑप्शन डी बी सी ए डी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर है आपका राइट है, डी ए सी बी। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग रेपोजिटरी लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इन एस्टैब्लिशमेंट। चलिए ए आपको दिया गया है, ए है आपका
कोने मेहरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, बी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, सी एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, डी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। तो ये आपको दिया गया है, तो इन्हें अरेंज आपको करना है। तो सबसे पहले आपका एशियाटिक जो आएगा, चलिए सबसे पहले आपका एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई आएगा, देन आपका कोने मेहरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई आएगा, सी ए, फिर इसके बाद आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आपका आएगा, देन सबसे लास्ट में जो आपका आएगा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता आपका आएगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है सी ए बी डी, ऑप्शन ए डी ए सी बी, ऑप्शन बी ए बी सी डी, ऑप्शन सी बी डी ए सी, ऑप्शन डी सी ए बी डी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन जो था आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया गया है। अरेंज द फॉलोइंग कैटलॉग कोड्स अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट पब्लिकेशन ईयर। देयर फर्स्ट पब्लिकेशन ईयर आपको दिया गया है। चलिए अब ए आपको दिया गया ट्रिपल सी ए कोड ए एल ए कोड ए सी आर फर्स्ट, बी ए एल ए कोड ट्रिपल सी ए कोड ए सी आर फर्स्ट, सी ए कोड ए एल ए कोड ट्रिपल सी ए सी आर फर्स्ट, डी ए सी आर फर्स्ट ट्रिपल सी ए कोड ए एल ए कोड आपको दिया गया है। तो इन्हें अरेंज आपको करना है। चलिए अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया है, ये ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ए कोड एल ए कोड और ट्रिपल सी ए सी आर फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है आपका 43 आपको दिया गया है। अरेंज इन सीक्वेंस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रोनी चार्जिंग प्रोसीड्यूर। ये आपका ऑप्शन है, इस ऑप्शन है आपको दिया गया स्टैंपिंग द डेट स्लिप, ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर, ऑप्शन सी स्लिपिंग द बुक कार्ड इन रीडर्स टिकट, ऑप्शन डी अरेंज कार्ड्स इन जोक्स्टा पोजिशन। ये आपको देंगे तो इन्हें अरेंज कैसे करोगे। सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर होगा, इसके बाद आपका स्लिपिंग द बुक कार्ड इन रीडर्स टिकट होगा, इसके बाद आपका आएगा स्टैंपिंग द डेट स्लिप, लास्ट में आपका आएगा अरेंजिंग कार्ड्स इन जोक्स्टा पोजिशन। सीक्वेंस आपका बना बी सी ए और डी, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए डी बी एंड सी, ऑप्शन बी बी सी ए डी, ऑप्शन सी बी डी ए, ऑप्शन डी ए सी बी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बी सी ए डी। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग जनरल कंसोर्टिया इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ऑप्शन ए नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम, ऑप्शन बी IIM लाइब्रेरी कंसोर्टियम, ऑप्शन सी कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका दिया गया ऑप्शन डी इंडेस्ट AICT कंसोर्टियम। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बनता है आपका BDCA। ऑप्शन ए आपको दिया गया CADB, ऑप्शन बी ADBC, ऑप्शन सी BDCA, ऑप्शन डी DBAC। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, BDCA। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45 आपका मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो ए पर आपको दिया गया प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, लैंग्वेज दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। फिर आपका है डिवाइस ड्राइवर, तो डिवाइस ड्राइवर आपका होगा मैनेज नेटवर्क सर्विसेज। इसके बाद आपका नोड दिया गया, नोड आपका वर्क स्टेशन है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक रेडियो सिग्नल आपका होता है। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बनता है आपका फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं इसके। ऑप्शन ए
फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चौथा तीसरा पहला दूसरा, क्वेश्चन 45 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ये आपको दिया गया है ऑप्शन। चलिए अब ये आपको मिलान करना है बस, पहले आपको दी गई है बस, तो बस का जो होगा आपका ये है नोट्स टू कनेक्टेड टू बैकबोन, स्टार आपका हो गया नोट्स कनेक्टेड टू हब, रिंग आपका हो गया ईच नोड कनेक्टेड टू द नेक्स्ट, मैश आपका होता है ईच नोड कनेक्ट्स टू एवरी अदर। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड आपका बनेगा। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं इसके। ऑप्शन ए फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट होगा, तीसरा पहला चौथा दूसरा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो ये आपको दिया गया रीडर्स एडवाइजरी सर्विस, रीडर्स एडवाइजरी जो सर्विस होगा वो किससे आपका हो गया, ये आपका दिया गया रीडर्स एडवाइजरी सर्विस हो गया आपका हेल्पिंग रीडर इन सिलेक्शन ऑफ राइट बुक, इन सिलेक्शन ऑफ राइट बुक आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका जो दिया गया आगे का वो क्या है आपका, ये आपका बी रेफरल सर्विस। तो रेफरल जो सर्विस हो गया, रेफरल जो सर्विस होगा वो किससे होगा, डायरेक्टिंग द यूज़र टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आपका है सेकंड जो आपका सी रिव्यू सर्विस, रिव्यू सर्विस हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रेंड रिपोर्ट। लास्ट आपका बचता है डाइजेस्ट सर्विस, तो डाइजेस्ट सर्विस आपकी है मार्केट रिपोर्ट सर्वे। ये आपका तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका बनता है थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट आपका क्या बनता है सेकंड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट है, तीसरा चौथा दूसरा पहला। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विद देयर कंट्रीब्यूशन टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। ये आपको दिया गया स्लिप, तो स्लिप क्या होती है, स्लिप जो आपकी होगी वो क्या होती है क्वेश्चन नंबर 48 का, ये आपका है स्लिप हो गया आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल ऑफ 8 कॉम्पिटेंसीज। फिर आपका दिया गया इस्कोनल, तो इस्कोनल जो होता है आपका इस्कोनल, तो इस्कोनल आपका आएगा 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। फिर आपका दिया गया सी ACRL, ACRL आपका है ACRL क्या होगा आपका थर्ड वाले से आपका है इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन। फिर आपका इफला, जो इफला आपका हो गया, इफला हो गया आपका गाइडलाइंस फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 48 का सीक्वेंस आपका फर्स्ट फोर्थ थर्ड और सेकंड आपका बनेगा। ऑप्शन ए थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट है, पहला चौथा तीसरा दूसरा। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ये आपको दिया गया मैच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल्स विद कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। ये आपको दिया गया ए विल्सन मॉडल ऑफ ISB, तो विल्सन मॉडल ऑफ ISB इसका जो मैच होगा वो किससे आपका करेगा, ये आपका है 3
फोल्ड व्यू ऑन इंफॉर्मेशन सीकिंग कंटेक्स्ट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इसके बाद आपका है फिर आपका है डर्नेट्स मॉडल ऑफ आईएसबी। तो ये हो गया आपका सिंस मेकिंग अप्रोच बेस्ड ऑन सिचुएशन गैप एंड आउटकम 3 की एलिमेंट्स। फिर आपका है कोतलहाउस मॉडल ऑफ आईएसबी। ये आपका हो गया एसोसिएशन ऑफ फीलिंग थॉट्स एंड एक्शन बट नॉट कॉग्निटिव। डी आपका बचता है मार्चोनिस आईएसबी मॉडल। तो मार्चोनिस आईएसबी मॉडल आपका हो गया ट्रेंड टू इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 8 प्रोसेस। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 49 का सीक्वेंस आपका बना 4th 3rd 2nd और 1st। ऑप्शन ए 4th 3rd 2nd 1st। ऑप्शन बी 3rd 2nd 1st 4th। ऑप्शन सी 1st 3rd 4th 2nd। ऑप्शन डी 2nd 4th 3rd 1st। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है? आपका राइट है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 आपका मैच द फॉलोइंग है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। ये आपको दिया गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च आपका है इसका जो मिलान होगा वो किससे आपका होगा? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो मैच करेगा ये आपका करेगा रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन एलोन। फिर आपका है इसके बाद आपका देगा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड जो रिसर्च होगा वो आपका सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी आपका हो गया इम्पेरिकल रिसर्च। इम्पेरिकल जो रिसर्च होगा वो क्या है आपका? इम्पेरिकल रिसर्च आपका है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। ये आपका हो गया फिर आपका बचता है डी एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल जो रिसर्च होगा वो क्या होगा? ये आपका फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एन इमीडिएट प्रॉब्लम। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बनता है आपका 3rd 2nd 1st और 4th आपका बनेगा। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 4th 3rd 2nd 1st। ऑप्शन बी 3rd 2nd 1st 4th। ऑप्शन सी 1st 3rd 4th 2nd। ऑप्शन डी 2nd 4th 3rd 1st। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग। मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो ये आपको दिया गया ए डे बुक सिस्टम। ये आपका हो गया नोट डाउन ट्रांजैक्शन। फिर आपका लेजर सिस्टम, ये 1 पेज पर आवर आपका होगा। 1 हार्ड आपका हो गया ईच पर बुक। 2 कार्ड सिस्टम आपका ब्रोनी सिस्टम। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बना आपका 3rd 4th 1st और 2nd आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन ए 2nd 3rd 4th 1st। ऑप्शन बी 3rd 4th 1st 2nd। ऑप्शन सी 4th 1st 2nd 3rd। ऑप्शन डी 1st 2nd 3rd 4th। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी आपका राइट है तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन आपका 52 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग है। मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो जो नॉमिनल डेट आपका होता है, नॉमिनल डेट होगा आपका जेंडर डिटेल्स ऑफ लाइब्रेरी यूज़र। फिर आपका ऑर्डिनल डेटा आपका होगा रैंकिंग ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज बाय यूज़र। इंटरवल डाटा होता है आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। रेशियो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ ऑफ इंटरनेट बाय डिफरेंट यूज़र ग्रुप। तो सीक्वेंस इसका बना 4th 3rd 1st और 2nd आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए अब इसको ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 1st 3rd 2nd 4th। ऑप्शन बी 4th 2nd 1st 3rd। ऑप्शन सी 3rd 2nd 4th 1st। ऑप्शन डी 4th 3rd 1st 2nd। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है 4th 3rd 1st 2nd। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन दिया गया आपका 53 क्वेश्चन अब आपका है। इसमें भी क्या करना है आपको, मैच इसमें करना है। चलिए मिलान करना है इसमें, मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। लिस्ट फर्स्ट में आपका कमीशन है और सेकंड में आपका ओपिनियन यानी विचार आपको दिया गया है। तो ये आपका है डीएस कोठारी मिशन। तो डीएस जो कोठारी मिशन है वो क्या किसका है, ये आपका द लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क। इसके बाद आपका राधा कृष्णन कमीशन आपका है इलेक्ट्रॉनिक रेडियो सिग्नल। फिर आपका है कलकत्ता कमीशन। कलकत्ता कमीशन आपका इट इज़ राइट एंड प्रॉपर दैट यूनिवर्सिटी शुड प्रोवाइड ग्रेट लाइब्रेरीज। ट्रूमन कमीशन आपका नथिंग could be more damaging to a department than neglecting its library. Neglecting its library. चलिए अब जो इसका सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस जो आपका बनता है इसका फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आपका बनेगा। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, चौथा दूसरा पहला तीसरा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। चलिए अब इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, अब इसमें मिलान कैसे कैसे करना है ये आपको दिया गया है। चलिए लिस्ट फर्स्ट आपका है बुक्स इन प्रिंट। बुक्स इन प्रिंट क्या होगी, आर बाउकर की आपकी है। द स्टेटमेंट्स ईयर यह आपकी है पलग्रेव मैकमिलियन। उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी आपकी प्रोयूस्ट है और इनकार्टा इंसाइक्लोपीडिया आपका माइक्रोसॉफ्ट होगा। सीक्वेंस बना आपका फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, चौथा तीसरा पहला दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इसमें भी आपको मिलान करना है। चलिए मिलान मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई, इनका मिलान आपको करना है। ये आपको दिया गया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये आपका फ्रेंचिल कोल आपका हो गया। स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी EW ह्यूम हो गया। लिब्रामेट्री SR रंगनाथन है और बिब्लियोमेट्रिक्स आपका पिचकार्ड हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बनता है आपका फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट आपका बनेगा, चौथा तीसरा दूसरा पहला। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, मैच द फॉलोइंग मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो एफ रीडर, एफ जो रीडर है ये क्या है आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। EJ कोड्स आपका है BTI इंडेक्सिंग। इफला आपका होगा FRBR और यूजनी गालफील्ड आपका होता है साइटेशन इंडेक्सिंग। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बना आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब आपके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर है आपका राइट है, तीसरा चौथा पहला दूसरा। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, मैच द फॉलोइंग मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ये आपको दिया गया है ब्रोनी। ब्रोनी क्या होगा आपका,
ब्रोनी जो आपका हो गया, तो ब्रोनी आपका OCLC है। स्वॉट एनालिसिस आपका डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हो गया। वर्ल्ड कैट जो आपका दिया गया ये चार्जिंग सिस्टम आपका होता है, और ग्रीन स्टोन आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपका हो गया। तो इसके सामने वाले से ये मैच कर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आपका सीक्वेंस इसका रहेगा। ऑप्शन ए थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, मिलान है। चलिए ये आपको मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से। तो ये आपका दिया गया क्यूमुलेटिव बुक्स इन प्रिंट, ये आपका हो गया बिब्लियोग्राफिकल सोर्स। फिर आपका उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल टेबल, ये आपका देखिए इसी में दोबारा से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 सेकंड बार यानी दोबारा तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी आपका हो गया डायरेक्टरी। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या होगा, बिब्लियोग्राफिक ऑफ पीरियोडिकल्स, और हु इन इंडिया ट्रेड बिब्लियोग्राफी। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बनता है आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 58 का। दोबारा से ये क्वेश्चन आपका मिलान में पूछा गया है इसी पेपर में। नेक्स्ट अब आपका है ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, तो यही क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपका है, इसमें मिलान करना आपको मैच द फॉलोइंग, मिलान इसमें करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो ये आपको दिया गया बिब्लियोग्राफिक सर्विस, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अलर्ट सर्विस आपका हो गया कंपिलेशन ऑफ ऑडियो रिकॉर्ड्स बाय अ सिंगर। फिर आपका कंडेंशन सर्विस, ये आपका एब्स्ट्रैक्टिंग सिलेक्टिंग एंड एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन। सपोर्ट सर्विस आपका है ईमेल टू यूजर विद लिंक्स टू लेटेस्ट जर्नल्स। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 59 का। अब ऑप्शन इसके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अब आपके आगे असर्शन वाले क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट हो गए। असर्शन है आपका LIS प्रोफेशनल आर अल्टीमेटली bestowed with the responsibility of building and the image of the person. Reason, the measure of the image is the service they render and not their financial gains. तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन आपको दिए गए ऑप्शन में जो दोनों के दोनों आपके ट्रू हो गया, असर्शन भी और रीजन भी। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए इज ट्रू A is true but R is false, ऑप्शन सी बोथ A and R are false, ऑप्शन डी A is false but R is true। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सत्य हो गए, ट्रू हो गए। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। असर्शन है आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आर द नॉर्मेटिव प्रिंसिपल दैट आर कैपेबल ऑफ countering any problem faced by the librarians. Reason, normative principles are the only considered to be the correct way of doing something but also determine norms or standard in day to day library practice। तो इसमें assertion और reason दोनों क्या है आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके हो गए। असर्शन भी और रीजन भी दोनों के दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके हैं। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए both A and R are false, option B A is true and R is false, option C A is false and R is true, option D both A and R are true। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, दोनों यानी असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके हो गए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 62 आपका है असर्शन वाले ये क्वेश्चन आपके चले। असर्शन है आपका ए रिसेंट फीचर दैट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड द इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज सेल्फ चेकिंग और सेल्फ इशू ऑफ बुक्स, ऑप्शन इन द सर्कुलेशन मॉड्यूल यूजिंग RFID टेक्नोलॉजी। तो ये क्या आपका ट्रू आपका है। रीजन है आपका एप्लीकेशन ऑफ RFID टेक्नोलॉजी इज इकोनॉमिकली विएबल एंड सुटेबल
अवेलेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, ये आपका फॉल्स होगा। तो असर्शन क्या आपका ट्रू है, लेकिन रीज़न जो दिया गया है वो आपका गलत है, फॉल्स आपका होगा। अब आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ए आपका ट्रू होगा, सत्य होगा, लेकिन जो रीज़न है वो आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। असर्शन है आपका ए POP is the main internet standard for electronic mail transmission। आगे अब आपको रीज़न आपका दिया गया है, असर्शन के बाद रीज़न है आपका, रीज़न द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP is a protocol used by local email client to retrieve email from a remote server over TCP/IP connection। तो इसमें ए जो होगा आपका फॉल्स है, लेकिन रीज़न जो होगा आपका ट्रू आपका होगा। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। असर्शन आपका गलत होगा, लेकिन रीज़न जो होगा आपका ट्रू है, सत्य आपका होगा। तो क्वेश्चन 63 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 64 आपका है, असर्शन है institutional repositories IRs no more remain an accessible resource for the contemporary researcher, as they not only open up their scholarly output to the entire world but also maximize their visibility and impact of these output. Reason repositories adhere to an international agreed set of technical standards by which they post the metadata of each item and their content on the web, and as such are इंटरकॉपेबल। तो इसमें आपका असर्शन और रीज़न दोनों के आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। असर्शन भी और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू हो गए, सत्य हो गए। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट ये आपका असर्शन जो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, दोनों के दोनों आपके सत्य हो गए, ट्रू हो गए। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन नंबर 65 आपका दिया गया है, असर्शन आपका एन एग्जाम्पल फॉर एन एरे ऑफ जियोग्राफिकल डिवीजन कैन बी एशिया इंडिया बिहार पटना, ये आपका फॉल्स आपका है। रीज़न है an array is a series of coordinate subdivision which are obtained by dividing a class or division according to a single कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या आपका ट्रू आपका होगा। तो असर्शन आपका फॉल्स है, लेकिन रीज़न आपका ट्रू होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। असर्शन आपका फॉल्स होगा, गलत होगा, लेकिन जो रीज़न है वो ट्रू है, सत्य आपका होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। असर्शन है आपका इंक्रीज्ड एक्सेस टू डिजिटल डॉक्यूमेंट्स लेड टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन प्लेगरिज्म। रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ द प्रोसीड्यूर इन साइटिंग द डिजिटल डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए आपका दिया गया बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है, दोनों के दोनों आपके ट्रू है, असर्शन भी रीजन भी सत्य आपके है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। असर्शन है आपका इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट द सिनर्जिक कम्बिनेशन ऑफ मीडियम एंड मैसेज। रीज़न देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कंजुगेट एंड कंटेंट। तो इसमें जो आपका असर्शन है वो क्या है, ट्रू होगा, सत्य है, लेकिन रीज़न क्या आपका फॉल्स होगा, गलत आपका होगा। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। असर्शन ट्रू होगा, सत्य आपका होगा, लेकिन रीज़न फॉल्स आपका गलत होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 आपका दिया गया है। तो ये आपका असर्शन आपका दिया गया, असर्शन है
The library users have easy and more access to information in network environment than in print environment. Reason, there is no dissociation from barriers to communication process in a network environment. तो assertion क्या आपका false होगा, लेकिन reason जो होगा आपका true आपका है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, both A and R are true. Option B, A is true and R is false. Option C, both A and R are false. Option D, A is false but R is true. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। असर्शन आपका ट्रू है, लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा, गलत आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 आपको दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 69 क्वेश्चन आपको दिया गया है। असर्शन है आपका यूडीसी इज मोर सुटेबल फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज कंपेयर टू डीडीसी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। रीजन, यूडीसी कैन बेटर अकोमोडेट न्यू कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कंपेयर टू डीडीसी। तो इसमें दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू आपके हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हो गए, सत्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। असर्शन है इन डीडीसी ओनली एड टू डिवाइस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड अ गिवन नंबर। Reason, DDC is a purely enumerative scheme of classification without synthetic feature. अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। असर्शन आपका ट्रू होगा, लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 71 है। असर्शन है आपका इम्पैक्ट फैक्टर इज द ओनली मेथड फॉर इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल रिसर्चर। रीजन, इम्पैक्ट फैक्टर्स हेल्प्स लाइब्रेरीज इन देयर जनरल सब्सक्रिप्शन। तो दोनों आपके फॉल्स हो गए। असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है आपके, गलत आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन डी दोनों के दोनों आपके ट्रू है, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपके दोनों के दोनों आपके गलत है। असर्शन बी और रीजन ये आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी असर्शन जो आपका है वो क्या है फॉल्स है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन क्या आपका फॉल्स है, लेकिन रीज़न जो होगा आपका ट्रू आपका होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 आपका दिया गया। असर्शन है ऑल पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया आर मेंशन फ्रॉम सेज। रीजन, यूनेस्को मैनिफेस्टो रिकमेंडेड दैट पब्लिक लाइब्रेरीज should be mentioned only from public fund. Option A both A and R are true. Option B both A and R are false. Option C A is true but R is false. Option D A is false but R is true. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। असर्शन आपका फॉल्स होगा, लेकिन रीजन जो आपका ट्रू होगा, सत्य आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 दिया गया आपका। असर्शन है आपका FRBR इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टूवर्ड ग्लोबल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। रीजन, FRBR आउटलाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन मैनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन और एक्सप्रेशन। तो इसमें असर्शन और रीजन क्या है, दोनों के दोनों आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके। असर्शन भी और रीजन दोनों के दोनों क्या है ट्रू और सत्य है, यानी सत्य आपके हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है both A and R are false. Option B both A and R are true. Option C A is true but R is false. Option D A is false but R is true. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। दोनों आपके सत्य हो गए, ट्रू आपके हैं। असर्शन भी रीजन भी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। असर्शन है मोस्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल IR सिस्टम दैट यूज्ड क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स एक्सप्लोर्ड इंफॉर्मेशन
seeking and retrieval behavior of user. Reason, the qualitative research method help to explore human behavior. तो इसमें जो आपका दिया गया दोनों के दोनों आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके है, असर्शन भी रीजन भी. ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. ऑप्शन बी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ऑप्शन डी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. तो इसका राइट आंसर क्या आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके हो गए. तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 75 आपका दिया गया है. क्वेश्चन है आपका 75 में दिया गया आपका असर्शन है AACR सेकंड इंस्ट्रक्ट दैट नो इन्फॉर्मेशन शुड बी एडेड टू कैटलॉग फ्रॉम अदर देन द टाइटल पेज. रीजन, द मेन सोर्स ऑफ कैटलॉगिंग इन्फॉर्मेशन इज द टाइटल पेज एंड द वर्ड ऑफ द टाइटल पेज. तो इसमें असर्शन आपका फॉल्स होगा, लेकिन रीजन जो होगा आपका ट्रू है, सत्य आपका है. ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी है. असर्शन आपका फॉल्स है, लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा. क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. चलिए, अगर आपको इसकी ओल्ड पेपर की आपको बुक चाहिए, ओल्ड पेपर जिसमें आपको 31 पेपर आपको मिल रहे हैं, 31 पेपर आपके 31 पेपर आपको मिल रहे हैं 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको मिलेंगे. कीमत रखी गई है बुक की 100 रुपये. तो 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिल रहे हैं ओल्ड पेपर. अगर आपको चाहिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप बुक परचेज कर सकते हो. और 31 यानी 31 मई आपकी लास्ट डेट है UGC नेट के लाइब्रेरी साइंस के, यानी नेट के फॉर्म की लास्ट डेट आपकी है 31 मई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए. एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका है वो भर लीजिए. चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए. थैंक यू.